हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में संपूर्ण जानकारी छोटे से वीडियो में पूरा करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको रिवीजन पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप बिगिनर भी हैं तो आरबीआई के बारे में थोड़ी बहुत तो आपको जानकारी हो ही जाएगी। तो वीडियो को रिवीजन पर्पस से देखिएगा और पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। छोटी सी वीडियो है और आपको बहुत सारी जानकारी देके जाएगी। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका स्थापना और इतिहास, मतलब ये किसकी सिफारिश पे आया और कौन से अधिनियम पर यह कार्य करता है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है और इसके प्रमुख कार्य क्या क्या है, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आरबीआई का स्थापना और इतिहास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आरबीआई की सिफारिश किसने की? तो आरबीआई की स्थापना की सिफारिश यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा 1926 में किया गया था। उसी के आधार पर एक 1934 का आरबीआई एक्ट बना। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई। यानी कि इसको अगर कहा जाए तो अगर आपसे सवाल पूछे कि आरबीआई की स्थापना कौन से एक्ट से हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1935 को इसका सारा कामकाज शुरू हो गया, मतलब इसे स्थापना दिवस भी कहते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। और पहला सवाल, आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। कौन से अधिनियम से हुई? कौन से अधिनियम से हुई? तो आरबीआई एक्ट 1935। और किसकी सिफारिश पर हुई? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1926 में हुई। राष्ट्रीयकरण, दोस्तों आज़ादी के बाद, इस समय तक तो हमारा देश गुलाम ही था, आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ताकि ये भारत सरकार के लिए काम कर सके। दोस्तों इसका मुख्यालय, जब आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था तो उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था। उसके बाद 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया और अब तक ये मुंबई में ही है। देखते हैं इसका मुख्य कार्य। सबसे पहले नोट जारी करना। 2 रुपए से लेकर के आपको जितना भी बड़ा नोट दिखता है भारत देश में, वो सभी आरबीआई के, इसको छापने का अधिकार आरबीआई के पास ही है। बस 1 रुपए के नोट को छापने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास होता है। तो इसका पहला कार्य क्या हो गया? नोट जारी करने का अधिकार। 2 रुपए से लेकर के जितना भी बड़ा नोट आप देख रहे हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, ये सभी, और आगे जो 1000 रुपए चल रहा था, 2000 रुपए चल रहा था, ये सभी जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। बस 1 रुपए के नोट जारी करने का अधिकार वित्त मंत्रालय को दिया गया है। सरकार का बैंक, दोस्तों ये केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक मतलब बैंक के रूप में कार्य करता है। अगर सरकार को, किसी भी राज्य सरकार को अगर वित्तीय संकट आती है तो वो लोन के लिए आरबीआई के ही पास जाता है। तो मतलब सरकार का भी बैंक आरबीआई ही है और सभी निजी बैंकों का भी बैंक आरबीआई ही है। जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, इन सभी का बैंक भी आरबीआई है, बैंकों का बैंक। देश में महंगाई को नियंत्रण करने के लिए भी आरबीआई को ही जिम्मेदारी दी जाती है। ये अपने लिए, मतलब अपने तरीके से रेपो रेट जारी करते हैं और देश में महंगाई को स्थिर करते हैं। सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक। मौद्रिक नीति, देश में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति तैयार करती है, जैसे कि रेपो रेट। दोस्तों हर 3 महीने में, 3 से 4 महीने में एक मौद्रिक नीति बनाई जाती है। ये मार्केट में क्या चल रहा है, कब महंगाई है, कब मतलब स्टेबली है या फिर कब मंदी चल रहा है, तो उस हिसाब से आरबीआई रेपो रेट जारी करती है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, दोस्तों आपने सुना होगा कि जब हमको विदेश से ट्रेड करना होता है तो हमारे पास इंडियन करेंसी काम नहीं आती, फॉरेन रिजर्व भी काम आता है। तो फॉरेन रिजर्व को भी नियंत्रित करने का, प्रबंध करने का जिम्मेदारी आरबीआई के पास ही होता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और रुपए की कीमत को स्थिर रखने की जिम्मेदारी भी इसी के पास होती है। कभी कभी आप सुनते होंगे $1 इतने रुपए के बराबर हो गया, तो ये घटती बढ़ती का नियंत्रण भी आरबीआई के ही हाथों में होता है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों गवर्नर और प्रतीक चिन्ह, आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑस्बर्न स्मिथ थे। दोस्तों ये भारत के पहले गवर्नर मतलब आरबीआई के पहले गवर्नर थे, 1935 से 1937 तक रहे। और ये एक अंग्रेजी गवर्नर थे, ब्रिटिश के। और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, जो कि 1943 से 1949 तक रहे। और अभी वर्तमान में आप सभी को पता है कि संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर है। और इसका प्रतीक चिन्ह है एक तार का पेड़ और एक बंगाल टाइगर। इसके आधिकारिक लोगों पर एक बाघ, बंगाल टाइगर है ये, और तार का पेड़ बना हुआ है। आइए आगे देखते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। दोस्तों, मनमोहन सिंह जी, ये कभी कभी सवाल में भी पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो उसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। आरबीआई ने भारत के अलावा कुछ समय के लिए म्यांमार यानी बर्मा और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंकों के रूप में भी कार्य किया है। इसे बैंक का अंतिम ऋणदाता कहते हैं। दोस्तों, अगर बैंक को कभी भी किसी भी पैसे की ज़रूरत होती है तो ये आरबीआई के पास ही जाते हैं, इसलिए इसे बैंकों का अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी किसी बैंक को कहीं से मदद नहीं मिलती है तो वह आरबीआई ही उसकी सहायता करता है। वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, ये था आरबीआई से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक बात। ये रिवीजन पर्पस के लिए काफ़ी अच्छा सहायक होगा आपके लिए, किसी भी जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।